हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, किस तरीके से किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमने स्कूल्स में पढ़ा है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का 71% जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है और उसका जो 29% पार्ट जो है वो लैंड से कवर्ड है। 71% पार्ट वाटर से कवर्ड होने के बाद भी आज मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं उन्हें वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो एज पर 2024 यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2.2 बिलियन पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसे लोग थे जिनके पास साफ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। 2022 ग्लोबली अगर देखें तो 1.7 बिलियन ऐसे लोग थे जिन्हें कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने के लिए मजबूर हैं। 2002 टू 2021 के बीच में 1.4 बिलियन लोग हैं जिन्हें सूखे या अकाल का सामना करना पड़ा। 2/3 पॉपुलेशन ऐसी है जिसे साल में एटलीस्ट 1 मंथ तक वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। 700 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्हें 2030 तक अपना घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस जगह पे भी वो रहते हैं वहां पे वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा। 2040 तक 4 में से हर एक बच्चा ऐसा होगा जिसे वाटर क्राइसिस का जो भारी सामना करना पड़ेगा। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जिसे 2024 तक 2025 तक किसी न किसी तरीके से वाटर जो क्राइसिस है उसका सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई थी जो 2040 तक 33 ऐसी कंट्री हैं जिन्हें एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस एरिया में डाला गया है। ये 40 ऐसी कंट्री हैं जहां पे वाटर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई वर्ल्ड की। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे नहीं, कंडीशन बहुत अच्छी है। इंडिया में भी मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं उन्हें वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। अगर आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है अराउंड 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन होती है। बट जो फ्रेश वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है वो हार्डली 4% अवेलेबल है। उसमें से भी 4% अगर आप देखें तो जो हमारे रिवर्स, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर हर जगह सब इंक्लूडेड है। अगर आप रिवर्स की कंडीशन देखें तो जिस तरीके से उनमें पोल्यूशन है वो वाटर हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। अगर जो नीति आयोग की रिपोर्ट जो कि 2018 में आई थी उसकी माने तो 2030 तक जो हमारी जो वाटर की डिमांड है वो डबल हो जाएगी। अगर उसमें कुछ किया नहीं जाता तो 40% ऐसे लोग होंगे जिन्हें वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर वैसी कंडीशन बनी रही तो 6% जो जीडीपी है वो लॉस हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर क्राइसिस के। 600 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्हें वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना करना पड़ता है। जो अगर वाटर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो जो इंडिया में जो वाटर अवेलेबल है उसका जो रैंक जो वाटर ऐड करके जो उन्होंने सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग 120th रैंक पे उन्होंने रखा था आउट ऑफ 122 कंट्री। जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है अगर उसे देखें तो कॉन्टामिनेटेड वाटर जो ग्राउंड वाटर है या कॉन्टामिनेटेड जो रिवर से कॉन्टामिनेटेड वाटर है वो पीने के लिए मजबूर है। मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे हैं, अगर आप देखें तो 75% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी साफ टैप वाटर पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बहुत कुछ करने की जरूरत है दोस्तों। अब सवाल आता है कि 71% वाटर जो अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, फिर भी इतना प्रॉब्लम क्यों है? हर जगह देखा तो मारामारी मची है पानी को लेके। एक न्यूज में ऐसा आया था कि जो अगला वर्ल्ड वॉर है वो पानी के लिए हो सकता है। तो मतलब कुछ तो इश्यूज है। तो अगर आप देखें तो जो पानी 71% वाटर अवेलेबल है उसका 96.5% वाटर ऐसा है जो सी में अवेलेबल है, जो सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, उसे हम डायरेक्टली पी नहीं सकते। अगर आप पीते हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन आपकी डेथ हो सकती है। तो जो हमारे पास वाटर अवेलेबल है वो हार्डली 3.5% वाटर ही हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से भी अगर आप देखें तो उसका जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन अराउंड 2.5% के आसपास का जो पानी है वो जो ग्लेशियर के रूप में इकट्ठा है, तो वो वाटर हम यूज नहीं कर सकते। जो सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर हमारे पास जो नॉर्मल लोगों के पास अवेलेबल है वो हार्डली 1% के आसपास अवेलेबल है। और उसमें से भी अगर आप जो वाटर पोल्यूट हो गया, इतना पोल्यूशन अगर उसको माइनस कर दें तो ये वाटर की क्वांटिटी जो है बहुत कम हो जाती है जो ग्लोबली अवेलेबल है लोगों को पीने के लिए। तो दोस्तों, आज एक जरूरत है कि ऐसे सिस्टम की तरफ जाया जाए सो सस्टेनेबल भी हो और
और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व किया जा सके। यही कारण है कि गवर्नमेंट मल्टीपल अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, यूएन की बॉडी चला रही है, डब्ल्यूएचओ चला रहा है, ताकि जो वाटर अवेलेबल है उसको किस तरीके से साफ रखा जाए, जो वाटर है उसका ऑप्टिमम यूज कैसे किया जाए, जो वाटर हमने यूज कर लिया उस वाटर का कैसे रीयूज किया जाए, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो रेन वाटर है उसको स्टोर किया जाए। तो ये मल्टीपल कैंपेन्स चल रहे हैं, उन पे जो है हमें सहयोग देने की जरूरत है। अब दोस्तों एक सी वाटर अगर हम देखें तो जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, जो 71% वाटर अवेलेबल है उसका 96-97% जो वाटर है वो सलाइन वाटर जो इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो उसको हम पी नहीं सकते, ये तो हमें पता चल गया। तो उसको पीने के लायक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। जो प्यूरिफिकेशन जो सिस्टम उसमें से पीने के लायक बनाएगा उसको हम डिसैलिनेशन करते हैं। तो डिसैलिनेशन एक सेपरेशन प्रोसेस होता है जिसमें जो सलाइन वाटर है, जो सी वाटर है, उसमें जो डिसॉल्व सॉल्ट है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड आप देखें तो ऐसे जो प्लांट है इसके लिए क्या होता है, प्लांट बनाना पड़ता है जिसके अंदर जहां सी वाटर आप लेते हो, सी वाटर में से सॉल्ट को रिमूव करते हो और जो फ्रेश वाटर बनता है वो आप पीने के लिए लोगों को डेली यूज के लिए आप सप्लाई करते हो। तो वर्ल्ड वाइड देखें तो अराउंड 16,000 ऑपरेशनल डिसैलिनेशन प्लांट अवेलेबल हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो 95 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है। अगर आप इसमें देखें तो मिडल ईस्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, अराउंड 50 to 55% के आसपास, नॉर्थ अमेरिका 17%, एशिया में 10% के आसपास अवेलेबल है, जो कि ये डिसैलिनेशन जो डिसैलिनेटेड वाटर है ये प्लांट उनके पास है, ये ऑपरेट कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में रीजन ये है कि मिडल ईस्ट में अगर देखें फ्रेश एयर के जो ऑप्शन है बहुत कम है, तो उन्हें डिसैलिनेटेड वाटर पे ही अवेलेबल जो है डिपेंड होना पड़ता है। इसमें से भी मिडल ईस्ट में अगर देखें सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा प्लेयर है, यूएई है, यूएसए है, स्पेन में भी अगर आप पहला स्लाइड देखें तो स्पेन में भी, स्पेन को जो सबसे हाईली स्ट्रेस जोन में रखा गया हुआ है, जहां इसके लिए स्पेन भी बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है अपने डिसैलिनेटेड प्लांट्स के ऊपर। अगर सऊदी अरेबिया देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, 42% यूएई का जो ड्रिंकिंग वाटर आप देखिए वो डिसैलिनेटेड प्लांट से आता है। कुवैत में वो 90% है, ओमान में वो 86% है और जो सऊदी अरेबिया है उसमें 70% है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इसकी शुरुआत हो गई थी। तमिलनाडु इसमें सबसे जो राज्य है जो सबसे ज्यादा इसमें काम किया हुआ है। बाकी भी स्टेट में काम हो रहा है, बट तमिलनाडु ने ऑपरेशनल प्लांट्स बनाए हुए हैं। मिंजूर करके जो चेन्नई के आसपास की जगह है वहां पे फर्स्ट प्लांट डिसैलिनेटेड प्लांट बनाया गया था 2010 में। 2000 में इसके रिक्वायरमेंट को महसूस किया गया था और 2010 में इस प्लांट को ऑपरेशनल किया गया, जिसकी कैपेसिटी देखें तो 100 mld की कैपेसिटी है। जो सेकंड प्लांट बनाया गया वो नेमाली में, चेन्नई के ही पास में है, ईस्ट कोस्ट रोड पे बनाया गया है, जो 2013 में उसको इनॉग्रेशन किया गया, जिसकी कैपेसिटी जो है अराउंड 100 mld की है। तीसरा प्लांट जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है उसकी नेमाली में ही बनाया गया है, जिसका कैपेसिटी 150 mld है। और जो चौथा प्लांट है उसका भी एलॉय जो ऑर्डरिंग किया जा चुका है चेन्नई में ही, जिसका जो कैपेसिटी है 400 mld इसकी कैपेसिटी है। अगर एक कॉस्ट देखा जाए तो जो न्यूज़पेपर में जो आया हुआ है उसके हिसाब से 400 mld जो प्लांट है उसका बनाने का जो खर्चा है अराउंड 4,500 करोड़ के आसपास खर्चा एस्टिमेट किया गया। तो आप सोचिए इतना पैसा हम जो राज्य है इसके ऊपर खर्च कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें पता है उनके पास जो चेन्नई के आसपास जो है जो फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ग्राउंड वाटर भी उनका बहुत नीचे चला गया है। उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा है, फिर भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ रही है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी 2030 तक जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो उस पर काम करने उसको ध्यान में रखते हुए ये सब प्लान बनाए जा रहे हैं। अगर आप रिसेंट अगर उनका डिमांड देखें तो अराउंड 1400 से 1500 mld की उनकी जरूरत है चेन्नई की, बट उनके पास अवेलेबल कितना है? हार्डली उसका 1000 के आसपास अवेलेबल है। और जो 2030 के आसपास 31 के आसपास अगर उनकी रिक्वायरमेंट देखा जाए तो वो डबल हो जाएगी, अराउंड 2800 के mld के आसपास उनकी डिमांड हो जाएगी। तो उसे आज ही कैटर करने के लिए इसके लिए वो जो बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, डिसैलिनाइजेशन जो प्लांट है उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और अगर आप देखें तो दूसरे राज्यों में भी है, दहेज में, गुजरात में दहेज में 100 MLD प्लांट जो है ऑपरेशनल है, वहां पे बनाया गया हुआ है। और मुंबई की बात करें तो वहां पे 2020 में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था 200 MLD का प्लांट मुंबई में बनाया जाएगा। तो बहुत सारे प्लांट अभी धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, राज्य जिस तरीके से उनकी जो रिसोर्स अवेलेबल है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। जो सबसे लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट है जो है सऊदी अरेबिया में है, जिसके अंदर एक ऐसी कॉम्प्लेक्स है जिसमें 8 डिसैलिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये अब हम समझते हैं कि जो सी वाटर है, सी वाटर के अंदर हम समझ के उसके अंदर सॉल्ट अवेलेबल होता है। इस सॉल्ट का क्या क्वांटम होता है, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं पीपीटी या पीपीएम में। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर 1000 पीपीटी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वाटर का डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है। जो सॉल्ट है उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया जाता है। तो हर जगह वाटर जो अवेलेबल होता है वहां पे टेम्परेचर क्या है, किस जगह से आप वाटर ले रहे हो, बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। अगर आप ब्राइनी वाटर देखें तो उसका जो लेवल है 50 पीपीटी होता है। अगर इसको पीपीएम में देखें तो 50,000 पीपीएम के आसपास। जो सलाइन वाटर, जो सी वाटर है, सॉल्ट लेक्स में वाटर है, वो 30 to 50 पीपीटी के बीच में होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग ये होता है। अगर आप रेड सी देखें तो उसका 40 पीपीटी होता है, मेडिटेरियन सी देखें तो 38 पीपीटी होता है। अगर आप कन्वर्ट करना है इसको पीपीएम में तो 38,000 पीपीएम हो गया। एवरेज ऑन एन एवरेज जो लिया जाता है 35,000 पीपीएम के आसपास लिया जाता है। जो ब्रैकिश वाटर है उसका देखें तो 0.5 to 30 पीपीटी के बीच में रेंज होता है। ब्लैक सी जो है वहां पे 18 पीपीटी होता है। वो वाटर जो हम लोग फ्रेश वाटर काउंट करते हैं उसका जो है 1000 पीपीएम से कम होता है, अराउंड 0.5 पीपीटी के बीच में होता है। जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसका 0.1 पीपीटी होता है। अब ये समझ गए पीपीटी तो पीपीएम तो हम समझ गए कि 35,000, अगर जैसे सी वाटर है तो 35,000 पीपीएम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि 1 केजी वाटर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें 35,000 पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब 3.5% उसके अंदर सॉल्ट है, मतलब 35 ग्राम सॉल्ट है। तो अगर केजी वाटर अवेलेबल है तो उसमें 965 ग्राम ही पानी है। 35 ग्राम से वो आपका सॉल्ट है। 35 ग्राम में भी क्या होता है, उसमें 55% क्लोराइड होता है, सोडियम होता है 31% के आसपास, सल्फेट होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बाकी और भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है। तो ये 35 ग्राम से ये इसके अंदर सॉल्ट होता है। तो जो डिसैलिनेशन प्रोसेस जो होता है ना, ये 1 केजी वाटर में से ये जो 35 ग्राम से ना रिमूव करने के जो प्रोसेस को ही, सेपरेट करने के प्रोसेस को ही डिसैलिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो अगर आप नेचुरल प्रोसेस देखिए, अगर आप देखते हैं जो सी वाटर है, जस्ट बिकॉज की सन की वजह से जो हीट आती है तो वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, फिर वो क्लाउड में बनता है, क्लाउड से नीचे आता है। तो ये एक नेचुरल डिसैलिनेशन का प्रोसेस होता है, तो जो हम आप देखते हैं और महसूस करते हैं। अब जो फोर्स जो हमें मैनुअली करना पड़ता है वो कितने प्रोसेस हैं, तो जो बहुत पुराने समय से होते आया है थर्मल डिस्टिलेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक जो सी वाटर होता है, सी वाटर को हीट किया जाता है, वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके वेपर में। तो वेपर को ट्रैप कर लिया जाता है, ट्रैप करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपका सॉल्ट है देखेंगे वो इसी पैन में रहेगा, बाद में उसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर ये आप हीट के थ्रू कर रहे हैं तो आपका ये थर्मल हो गया। अगर आप इसको सोलार से कर रहे हैं, एक बड़े एरिया में वाटर को जमा कर रहे हैं, ऐसे वो प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपका सोलार डिस्टिलेशन हो गया। दूसरा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मोस्ट ऑफ द जो प्लांट वर्ल्ड वाइड ऑपरेशनल है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सी वाटर होता है एक ऐसे परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो वो क्या करता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो सॉल्ट होता है उसको वहीं पे रोक देता है, और जो फ्रेश वाटर होता है वो आगे पास होता है। तो ये देख सकते हैं कि ये एक कंटेनर है, एक स्पेस बनाया हुआ है, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। ये आपका जो वाटर है इसमें से प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये जो कॉन्टामिनेंट्स है वो यहीं पे रह जाएंगे और जो वाटर है वो यहाँ से पास हो जाता है। इसमें बहुत ही बारीक पोर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सॉल्ट इसके अंदर चला जाएगा, एकदम बहुत कम क्वांटिटी में जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये प्रेशर जो अप्लाई होता है बहुत हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस काम करता है।
अगर आप इसका प्रोसेस देखें तो एक पहले प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अभी प्री ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वाटर लेके आ जाते हो तो सीधा जाके वाटर साफ जो पानी है वही आपके प्लांट में आ जाएगा, उसके साथ जो सैंड होता है, बाकी की इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी आती हैं। तो आपको प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि ताकि जो वाटर है, साफ वाटर, भले सलाइन वाटर है, वो हमारे प्लांट के अंदर जाए। तो आपको वो करना पड़ेगा, पीएच एडजस्ट करने के लिए आपको करना पड़ता है। उसके बाद पंप क्या करता है, मेम्ब्रेन के अंदर डालता है, मेम्ब्रेन में डालने के बाद इसको आगे भेज दिया। तो ऐसा नहीं जैसे ही आप फ्रेश वाटर बन गया तो आप इसको पीने के लिए या किसी यूज काम के लिए, उसके बाद भी पोस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बाकी भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो किए जाते हैं ताकि उसको और ज्यादा साफ बनाया जा सके, ड्रिंकेबल के यूज के लिए बनाया जा सके। दूसरा तीसरा जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, ये वाटर को क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज मेम्ब्रेन से पास करते हैं, जिससे क्या होता है जो सॉल्ट होता है रिमूव हो जाता है और जो वाटर होता है, जो साफ वाटर होता है वो एक जगह से निकल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं सलाइन वाटर है, यहाँ से एंटर किया, इसके अंदर एक तरीके से नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा, एक तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन कैटायन और एनायन मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें क्या होता है, इनकी खासियतें होती है कि ये सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज आयन को ही एक साइड पास होने देंगे, नेगेटिव को ही पास नहीं होने देते। और दूसरा अल्टरनेटिवली लगाते हैं नेगेटिव चार्ज का एनोयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, ये क्या करता है नेगेटिव वाले आयन को ही आगे पास करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो आपका सॉल्ट है एक साइड जमा हो जाता है और जो साफ वाटर, फ्रेश वाटर है एक जगह निकल जाता है, जो वाटर इंप्योरिटी होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन, क्योंकि जो आपका जो प्रोसेस होता है ना, जो वेस्ट वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर को ब्राइन वाटर बोलते हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन वाटर है ये आपका वापस आप बाहर निकल जाता है, जिसको आप समुद्र में, जो सी में डंप कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डिटेल प्रोसेस बताता हूँ कैसे कैसे काम करता है। तो ये एक आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, एक आप यहाँ से कंटेनर, यहाँ से सी वाटर आएगा। ये क्या होता है, कैटायन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, ये अल्टरनेट डाला गया है, ये सी ए आप देखेंगे अल्टरनेटिवली डाला गया है। तो अब इनकी खासियत क्या है, ये वाला सी है ना, ये सिर्फ पॉजिटिव आयन को ही यहाँ आने देगा, नेगेटिव को नहीं आने देगा। ये क्या है, नेगेटिव को ही आने देगा, पॉजिटिव को नहीं आने देगा। ये क्या करेगा, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नहीं आ सकता, इसमें सेम इसमें भी होगा, सेम इसी तरीके से काम करता है। तो अब क्या, वो वाटर तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ हर जगह आएगा। तो अब जैसे ही करंट अप्लाई होगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो पूरे पानी में जितने भी वो आयनाइज्ड हो जाएगा। तो पानी में जो भी इंप्योरिटी है, सॉल्ट है, पॉजिटिव चार्ज जो आयन है वो इस तरफ मूव होंगे, और क्योंकि नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव इस तरफ मूव होंगे, और जो पॉजिटिव वहां नेगेटिव मूव होंगे। तो यहाँ पे जो है इसका पूरा वाटर यहाँ पे मूव होगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव पूरा यहीं पे रहेगा। इसका जो नेगेटिव वो इस तरह मूव करने का ट्राई करेगा, बट क्योंकि ये कैटायन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है तो वो जा ही नहीं सकता। यहाँ ये साइड का क्या होगा, इसका पॉजिटिव भी यहाँ पे चला आएगा, इसका नेगेटिव का यहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो ये क्या होगा, ये वाटर तो आपका साफ हो गया, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाटर होगा। सेम ये वाटर आप देखिए तो यहाँ पे इधर से नेगेटिव आ गया, इधर से पॉजिटिव, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड वाटर होगा, ये आपका हो गया कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन। ये वाटर जो क्या हो गया, आपका साफ पानी, प्योर फ्रेश वाटर हो गया। इस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें सिंपल है कि तो ये प्रोसेस जो होता है बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, बट रिवर्स ऑस्मोसिस जो बहुत ज्यादा यूज होता है। ये भी एक प्रोसेस है जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि इस तरीके से काम करता है, लेकिन इसका एडवांटेज भी हमने समझ गया कि जो जिस तरीके का स्ट्रेस है, जिस तरीके की कंडीशन है, तो वहां पे अल्टरनेट आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक, क्योंकि इजीली अवेलेबल वाटर है, इसके लिए डिसैलिनेशन बहुत ज्यादा आज के टाइम पे फेमस हो रहा है। आप देखें तो धीरे हर कंट्री, हर स्टेट अगर इंडिया के देखें तो इसके ऊपर वो लोग स्टडी हो रहा है या तो काम कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि महाराष्ट्र में काम हो रहा है, गुजरात में काम हो रहा है, तो बहुत, और बाकी भी स्टेट में देखें तो बहुत तेजी से इसके ऊपर वो लोग डीपीआर बन रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसमें अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी इसका बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कैपेक्स कॉस्ट जो होती है बहुत बड़ा होता है। जैसा मैंने बताया कि 400 mld जो कि तमिलनाडु में आ रहा है, उसका कॉस्ट 4,500 करोड़ है। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, इनिशियल कॉस्ट जो होता है इसका बहुत ज्यादा होता है।
एनर्जी, इसमें जो एनर्जी लगता है वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से इसका देखिए जो कॉस्ट होता है और ज़्यादा, इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। वेस्ट वाटर देखिए, इसमें जो वेस्ट वाटर होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन जो मैंने था जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड वाटर होता है। ये क्या करता है, ये जनरली क्या होता है, ये जस्ट जाके समुद्र में या सी में डंप कर देते हैं। एक बार आपने डंप किया तो वो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर होता है, जिसका अगर आप पीपीएम लेवल देखो तो 50,000 से भी ज़्यादा होता है। तो ये जो वाटर वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी है उसको इंपैक्ट करता है। तो इसके लिए इन्वायरमेंट रिलेटेड बहुत इश्यूज रहते हैं। आपको जब ये प्लान बिठाना है तो मल्टीपल परमिशन लेनी पड़ती है, आपको जो भी वाटर से रिलेटेड एजेंसीज है उनका परमिशन, और इन्वायरमेंट रिलेटेड बहुत इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, तो इतना ईजी नहीं है ये प्लान बिठाना। इसका ऑपरेशन एंड कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो इसका बहुत ही ज़्यादा इसका हाई होता है। इसका मैं अगर एक एग्जांपल बताऊं ना, तो एक प्लांट है 100 mld का प्लांट है, अगर आप देखें तो वो जो समुद्र है, सी है, उससे अराउंड 275-300 mld वाटर लेता है, तो उससे हार्डली 100 mld प्रोड्यूस करता है फ्रेश वाटर। इसकी जो इफिशियंसी होती है, अगर वर्ल्ड वाइड देखें जो एफिशिएंट प्लांट है उनकी 40 to 50% इफिशियंसी होती है। मतलब 100 mld अगर सी वाटर आपने लिया तो सिर्फ 40 या 50 mld ही साफ पानी फ्रेश वाटर बनता है, बाकी ये होता है ब्राइन सोल्यूशन बनता है, वेस्ट वाटर बनता है। ये वेस्ट वाटर जाके जो मैंने बताया कि आगे की इकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। तो आप सोचिए इसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आउटपुट है वो बहुत कम है और जो इनपुट है आप एनर्जी इतना लगा रहे हैं, वाटर वहां से यहाँ ला रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। क्योंकि सी वाटर है, सलाइन वाटर है, तो जो इक्विपमेंट ये सब यूज होता है, आपको हाईली ऐसे मटेरियल से बनाना है, SS304 316L डुप्लेक्स ऐसे मटेरियल से बनाना है ताकि इजिली रश ना करे इजिली, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम इसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसका जो कॉस्ट है वो इतना ईजी नहीं है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों ये अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं भी डाउट है, अगर कुछ आपको लगता है, कुछ सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।